हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरफशा और आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, 2024 नया सिलेबस है लेखन कला और शहरी जीवन का। मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि काफ़ी सारी सभ्यता रही हैं। रोमन सभ्यता भी रही है और ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी रही है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोला जाता है। ऐसे ही ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी रही है इसके अंदर। और लेखन कला की बात करें तो यहाँ की लेखन कला, ताम्रपात्र, इन चीज़ों पे लेखन कला का वो होता था। इनमें स्टार्ट करते हैं हम। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी, यानी कि जो शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, मेसोपोटामिया में। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेसोपोटामिया में कितने बढ़िया तरीके से ये एक तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे कि कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे सभ्यता को बना के तैयार कर रखा था उस टाइम पे इतने एडवांस थे ये। ठीक है ना। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई, दजला और फरात नदियों के बीच ये स्थित थी। ठीक है, यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी ये कहाँ पे स्थित थी, दजला और फरात नदियों के मध्य में, बीच में स्थित थी मेसोपोटामिया। ठीक है, आजकल की बात करें, यानी कि आज के टाइम की बात करें तो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, इराक गणराज्य, यानी कि इराक से मिले हैं वहाँ से। ठीक है ना। गणराज्य, इराक गणराज्य का हिस्सा भी बोला जाता है मेसोपोटामिया को आज के टाइम पे। ठीक है ना, कि वहाँ पे स्थित थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। अब मेसोपोटामिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये यानी मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के शब्द है। ठीक है ना, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा से लिया गया है और ये इसके मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। एक तो मैसोस यानी कि मध्य, मैसोस यानी कि मध्य, और पोटेमोस यानी कि नदी। ठीक है ना, में मिलकर बना है, यानी कि मध्य नदी यानी कि बीच की नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया उस टाइम पे जो सभ्यता थी वो दजला फरात नदियों के बीच के आसपास ही मध्य में पाई जाती थी। ठीक है ना। और आज के टाइम पे देखा जाए तो इराक गणराज्य का हिस्सा भी बोला जाता है उसको, कि जो मेसोपोटामिया जो रहा है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। ये दजला फरात नदियाँ दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये दजला, ये फरात नदी, इसके बीच का कुछ ये एरिया जो है यहाँ इसमें पाया जाता है। और ये आज के टाइम, ये उस टाइम पुराना मैप देखिए तो यहाँ पे ईरान हो गया, इधर ही आसपास इराक हो गया। यहाँ पे दजला फरात नदी दिख रही होंगी आपको, ये यहाँ पे इसके आसपास का एरिया मेसोपोटामिया सभ्यता को माना जाता था। ठीक है, अब अगर हम मेसोपोटामिया की प्रसिद्धता की बात करें, यानी कि जो मेसोपोटामिया वो किन कारणों से प्रसिद्ध है, तो किन कारणों से प्रसिद्ध है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने आप में संपन्न शहरी जीवन और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने आप में संपन्न है क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इतना सही बना रखा है। वहाँ पे नहाने के लिए 10-12 लोगों के साथ नहाने के लिए एक तरीके से स्विमिंग पूल, यानी कि नहाने वाले कक्ष का वो भी बनाया गया हुआ है। शहरी जीवन, यानी कि जो शहर है, गलियाँ जो है वहाँ की वो भी अच्छे से तैयार की गई हैं। ये नहीं कि कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरीके से नहीं, उस टाइम पे तैयार की गई थी इन्होंने। यानी कि हम देखा जाए तो मतलब उस टाइम के जो लोग थे ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप के माने जाते थे, कि उन्होंने शहरी जीवन भी बना रखा था एक बढ़िया तरीके से। साथ में गणित भी उनकी अच्छी थी, मतलब वहाँ पे एक बाज़ार वाला सिस्टम भी हो गया था, समझा जाए तो एक बाज़ार वाला सिस्टम भी था। और खगोल विद्या भी प्रसिद्ध थी वहाँ पे। खगोल विद्या क्या होती है, यानी कि आसमान की भाषा, यानी चांद तारे, जैसे सूरज, चांद, तारे, बारिश कब होगी, आसमान को देख के समय का पता लगाना, चांद तारों को देख के चांद तारा की भाषा समझना, कि चांद तारे ये कितनी दूरी पे हैं, कैसे हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना एक खगोल विद्या के रूप में ही माना जाता है। इसकी लेखन प्रणाली का फैलाव
देखें तो कहाँ था जो मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली थी, ये पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेश में उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैली। यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद कहाँ पे फैली? उत्तरी सीरिया और तुर्की में। मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी उस टाइम पे। ठीक है ना। मेसोपोटामिया के बारे में इस वीडियो में हमने क्या समझा कि मेसोपोटामिया किस लिए प्रसिद्ध है ना। अब इनकी डेफिनेशन और ज़्यादा आगे इनके क्वेश्चन आंसर, अभी तो हमारा चैप्टर ये फर्स्ट पार्ट ही है, अब सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक आध बार आप वीडियो को और देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। बाकी आप जो आपको समझ में ना आए, कुछ आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे और क्या बताना चाहिए आपको। मैं आपको कमेंट पढ़ के आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।